Do you know the significance of the number 6? मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि 6 is the number of hours I have slept. That should be an 8. तो क्योंकि 6 is the number of hours I have slept, मेरा मूड क्रैंकी भी है और मेरा दिमाग मुझे फील हो रहा है कि मेंटली फॉग्ड अप है. मैं अपना लिख रहा था थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर. भाई मेरे जहन में कुछ आ ही नहीं रहा है. कल क्या हुआ था और कुछ फोकस ही नहीं हो पा रहा. मतलब मैं लेजिट पेन में मैं ऐसे लिख रहा था, वर्क लिख रहा था मैं, WOR अटक गया. लिख ही नहीं पा रहा हूँ मैं आगे, भूल गया वर्क की स्पेलिंग क्या होती है. अभी जाना है जिम, उसके बाद जाना है मुझे कॉलेज. वहाँ पे मैं और सान्या अपना बैठ के आखिरी वाला प्रैक्टिकल लिखेंगे, उसको सबमिट करेंगे. मुझे अपने डिसर्टेशन के सुपरवाइज़र से मिलना है फिर उसके बाद जाके, क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम उसमें भी तो है, डिसर्टेशन भी तो देनी है हमें. तो वो सब चीज़ें एक साथ पाइल अप हो रही हैं. क्या मतलब शाम में मीटिंग्स हैं? हाँ बिल्कुल शाम में मीटिंग्स हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. तो भाई अबे यार, मैं आज तक एक ऐसे दिन का वेट कर रहा हूँ जब मैं उससे पिछली रात अच्छे से ना सोया हूँ या थोड़ा लेट सोया हूँ और उसके अगली सुबह मॉर्निंग में मैंने उठ के रिग्रेट ना किया हो. अभी तक ऐसा दिन नहीं आया है मेरी ज़िंदगी में. Shut up. You're not saying anything. I said you shut up. At 5 is first always scored. कुरकुरे की रिश्वत दे के काम करवा रहा हूँ. Take me. Are you happy now? I am featuring. Anything else you want? Yes. Why? पता है इससे काम? अब जल्दी डांस साइकिल के डांस शिट. डांस सोसाइटी के अंदर तुम्हें सर पे रख के काम करना सिखाते थे. It's all about balancing your body. Body टिकन aesthetic पढ़ा ना तुमने? हाँ, तो उसके अंदर ये सब होता है क्या? Yes. देखो अगर तुम लिख पाई तो सच में मान जाऊंगा. कोई टीचर आएगी ना. क्या कर रहे हो तुम लोग? नाम के नाम पे. Three. हाँ? 1 नहीं, wait. 5 के बाद क्या था? You said 5. Wait. 3 You said 5, 3, 5, 4, 5. 4 5 5 हाँ. 4 हाँ. 5 हाँ. 3 हाँ. 1 हाँ. 4 हाँ. 1 हाँ. 4 हाँ. 3 4. ठीक है, और दोनों है वहाँ. कितना उधर हाँ हाँ, गलावटी कबाब. गलावटी कबाब. तो कॉटन कैंडी बटन कबाब फॉर्म. गलावटी कबाब और मेल्ट्स इन योर माउथ. गलावटी और टुंडे में फ़र्क क्या है? टुंडे वाज द पर्सन हु मेड गलावटी कबाब. बाप रे, नवेना क्या तुम्हें पता था? नहीं. और अब देखो स्ट्रेस हो रहा है मुझे. हमने जो पकौड़ी खाया व्हाट इज दैट? पकौड़े. ककोड़ी. कौन से पकौड़े? पकौड़े कब खिलाए मैंने तुमको? अरे वो अगो मैं मुंह दी गया. मॉम आई एम फेमस. कंसेंट ही नहीं है कोई. इस चाय के मुकाबले में अलीगढ़ की चाय कैसी है? अलीगढ़ चाय इज वेरी बेटर बिकॉज़ दिस इज वेरी मीठी. यस. आजकल तुमने पी अलीगढ़ की चाय? मैं अलीगढ़ में पैदा हुई थी. कहाँ, बाप से JNMC मत में? पूछो. क्योंकि पैदा होती चाय पी. चाय पीते पीते चाय पी थी तुमने? पूरा बोला ना मैंने. बाप से मत पूछो बोला. अरे तो तुम सुन दे. बाप से पूछ सकते हैं. अरे बाप पिया तो अलीगढ़ सिखाते की चाय. अलीगढ़ में मेरे ददियाल है. अच्छा, कहाँ पे रहते हैं वो लोग? पता नहीं. अलीगढ़ में ही रहते हैं. इट्स मी आई एम द ददियाल. तो मनी क्या है? चलो ये बताओ. पोटेंशियलिटी तो ठीक है, उसमें क्या ए है? यार नहीं उधर उधर. तो वो तो स्पेंड हो गया ना. तुमने फोन ले लिया मान लो, तो वो तो पोटेंशियल स्पेंड हो गया. फिर अब क्या वैल्यू है? तो अगर फोन टूटा तो फिर और मनी जाएगी ना. तो आ जाएगा, कोई बात नहीं. और वो मनी कहाँ से आएगी? मेहनत से. रिस्क. रिस्क तो अल्लाह के हाथ में. कॉलेज गया था मैं अभी, एंड कॉलेज जाने का कॉलेज जाने के बेसिकली 2 ही मेन पर्पसेस थे. एक तो ये था कि फाइल चेक हो जाएगी. दूसरा वो इसके SPSS का जो काम था, स्टैटिस्टिक्स का, डिसर्टेशन का, वो हो जाएगा. अनफॉर्चुनेटली एट द एंड दोनों ही नहीं हो पाए. एंड
फाइल चेक होने वाले में तो ये था कि थोड़ा सा और लिखना था, लेकिन फिर एक एक्स्ट्रा काम और आ गया कि भाई अपेंडिक्स भी ऐड करो, लाइक जिस पर आपने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया वो शीट ऐड करो एक तरीके से, और फिर उसको चार्ट पेपर से कवर करो, ये सब करो। जहाँ तक डिसर्टेशन की बात थी तो मेरा अपेरेंटली लैपटॉप जो है वो थोड़ा सा ब्लैक लिस्ट हो गई है मेरी मशीन, क्योंकि मैं इतनी बार उस पर फ्री अकाउंट चला चुका हूँ कि अब IBM वालों ने किसी तरीके से पता नहीं क्यों मेरे सिस्टम को ही ब्लैक लिस्ट कर दिया है। आई डोंट नो हाउ, तो वो भी नहीं हो पाया। मैं उमैर से कहूँगा, मेरा प्लान यही है कि मैं उमैर से बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अपने में डाउनलोड कर ले और फिर मैं एनालिसिस कर लूँ थोड़ी सी। ऊपर से मैं आज दरअसल सोया भी नहीं हूँ, तो शायद इस वजह से मुझे काफ़ी होपलेस सा फील हुआ आज। एंड मेरे साथ एक खासियत है कि जब आई स्टार्ट फीलिंग होपलेस देन आई गो साइलेंट, फिर मेरा कुछ बोलने का मन नहीं करता, because a feeling of loneliness returns that I recognize from the past very well, and the way I interpret it is कि यार nobody is coming to save you, कि कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर मैं परेशान भी हूँ और लोग अगर पूछ भी रहे हैं कि भाई क्या हो गया, तो मेरे मसले इस किस्म के कि nobody can actually do anything. I do not need clarity in that moment. मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो मैं एक्सप्रेस ही नहीं करता। लाइक अगर कोई मुझसे पूछेगा भी कि तुम्हें क्या हुआ है या फिर तुम खामोश क्यों हो गए, आई हैव नथिंग टू से उस वक्त, जस्ट फीलिंग अ लिटिल बिट डाउन, अ लिटिल बिट होपलेस। एंड एज अ मैन आई थिंक यू डू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट। मैं वही याद करने की कोशिश करता हूँ कि दिस इज़ वॉट हार्ट फील्स लाइक एंड दिस इज़ वेयर मोस्ट पीपल क्विट, दैट इज़ वाई दे डू नॉट विन एट द एंड। आई एम जस्ट फीलिंग डाउन। 4 बजे अभी मीटिंग है, इन लेस देन 30 मिनट्स। आई डू नॉट वॉन्ट टू अटेंड इट। आज मैं जिम गया हूँ, जिम में मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो थी क्योंकि अगेन नहीं सोया था। एंड यू नो बीच में आई थिंक आई ऑलमोस्ट इंजर्ड माई शोल्डर अगेन, ऑलमोस्ट। अल्लाह का शुक्र है कि पीछे एक भाई थे जो डिप्स मार रहे थे, उन्होंने देख लिया तो ही लाइक स्टेबलाइज द बार अ लिटिल बिट। बट आई वुड से कि आज का दिन हैज़ बीन फेयरली पुअर इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स, बट परफॉर्मेंस में आई एम स्टिल हैप्पी के यू नो आई पुश्ड थ्रू मोस्ट ऑफ इट। इवन दो आई डिड नॉट वांट टू गो टू कॉलेज, आई डिड नॉट वांट टू इंटरेक्ट विद पीपल, आई डिड नॉट, मतलब वो एक सेंस ऑफ लोनलीनेस हमेशा से रहता है। एंड आई डू नॉट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। आई हैव जस्ट लर्न टू लिव विद इट। इट डज नॉट बॉदर मी व्हेन देयर आर रिजल्ट्स कमिंग आउट, बिकॉज आई ऑलवेज हैव द you know have the reasoning कि भाई चलो कुछ नहीं है तो रिजल्ट तो आ रहा है ना, कम से कम एटलीस्ट आई एम विनिंग, एंड एज लॉन्ग एज आई एम विनिंग ठीक है, आई कैन गेट बाय। बट द डेज आई डू नॉट विन, या फिर द डेज आई फील होपलेस, या फिर द डेज आई हैव लो एनर्जी। लो एनर्जी इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर यू नो नॉट प्रॉपरली रेस्टेड, नॉट प्रॉपरली फेड। इवन दो आई एम प्रॉपरली फेड, आई थिंक यू नो हाइड्रेटेड भी हूँ मैं तो अच्छा खासा, और पी लेता हूँ थोड़ा सा। लेकिन उसके बावजूद भी आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फिर बहुत सारी पास्ट की चीज़ें कभी भी परेशान करने लग जाती हैं। थिंग्स दैट हैव हैपेंड, पीपल आई हैव मेट एंड पीपल आई हैव लॉस्ट, वो सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट सर पे डालने लग जाती हैं। यूजुअली वही वाली बात है ना, व्हेन यू आर वीक एवरीथिंग अटैक्स यू, व्हेन यू आर इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस एवरीथिंग अटैक्स यू। आई थिंक आप अपना मोमेंट ऑफ वीकनेस खुद ही बुला लेते हैं बुरी आदतों में इंडल्ज करके, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग एक्सेसिव हो, चाहे वो कम सोना हो या एक्सेसिव सोना हो, यू इन्वाइट इट ऑन टू योर सेल्फ। तो आज के दिन वॉज क्वाइट चैलेंजिंग, लेकिन एक चीज़ जिसके लिए आई एम वेरी प्राउड वॉज के मैंने वहाँ कंप्लेन नहीं करी कॉलेज में। लाइक टुवर्ड्स द एंड आई बिकेम अ लिटिल बिट साइलेंट, बट आई डिड नॉट शेयर विद एनीवन कि क्या हो रहा है। एंड आई नो ये काफ़ी आयरॉनिक है और थोड़ा सा शायद गलत साउंड कर रहा होगा कमिंग फ्रॉम समबडी हु इज़ स्टडिंग साइकोलॉजी, लेकिन द रीज़न बस कि मेरे पास इतनी अच्छी रीजनिंग थी ही नहीं कि मैं क्यों सैड हूँ। मैं क्या बोलूँ वहाँ पे जाके, तुम क्यों परेशान हो भाई, मैं रात में सोया नहीं इस वजह से परेशान हूँ, तो वो तो तुम पहले ही नहीं सोए थे। लेकिन बात यह है ना कि आपकी ना एक लिमिट होती है टॉलरेंस की, जो प्रॉपरली रेस्टेड होती है वो काफ़ी हाई होती है, जो प्रॉपरली रेस्टेड नहीं होती वो आधी हो जाती है, आधे से कम हो जाती है। तो छोटे छोटे जो दिक्कतें होती हैं ना, वो इसको क्रॉस करना थ्रेशोल्ड बहुत आराम से हो जाता है। जब मेरी कभी सब्र का आपा जैसे कहते हैं ना वो टूट जाता है, देन आई कैन बिकम वेरी लेट्स जस्ट आई एम नॉट अ वेरी प्लेजेंट पर्सन टू इंटरेक्ट विद दिस वूमन। और वो जो एक रेवलेशन था शायद कि भाई अभी यू नो प्रोजेक्ट में और काम करना है, या फिर जो डेटा है आपके पास एसपीएसएस का,
वो उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, इन द सेंस कि एनालिसिस में उसके थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी. तो when those things happen, I think they can take a toll on you. मैं भी जानता हूँ कि I'll wake up tomorrow and I will feel much better and alhamdulillah I'll go back to being the positive self that I am. Alhamdulillah I have a lot that I shouldn't be the person who's complaining, क्योंकि बहुत कुछ है मेरे पास. बट वही वाली बात है कि इन दीज मोमेंट्स, इन मोमेंट्स जहाँ पर सब्र का आपको टूटता है, इट्स अ जेन्युइन क्राइसिस इन योर माइंड एटलीस्ट, राइट, कि आपको वो नेगेटिव थाट स्पाइरल शुरू हो जाता है. तब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर एब्सोल्युटली अलोन, एब्सोल्युटली अलोन. भाई कोई नहीं आ रहा, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता. एंड अगेन मिसोजिनिस्ट बात आती हुई, आई हैव नेवर मेट अ वुमन इन माई लाइफ, जितना मैं सोच पा रहा हूँ, जिसको मैंने प्रॉब्लम शेयर करी हो और वो शेयर करने से सॉल्व हो गई हो. 90% ऐसा लड़कों के साथ भी हुआ है. 10% ना ऐसे लड़के होते हैं जो कहते हैं कि अरे भाई तेरी क्या दिक्कत है, मेरे को बता, मैं करता हूँ. एंड देन दे एक्चुअली जेन्युइनली डू द जॉब. लेकिन फिर बहुत मज़े की बात यह है कि वो जो 10% भी है ना, 10% लोग जो आपका काम कर भी देते हैं एंड उसके बावजूद भी जब वो काम हो जाता है तब आपको अच्छा नहीं लगता, बिकॉज आपने खुद नहीं किया और समथिंग ऑफ द सॉर्ट्स. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर इम्पॉसिबल टू प्लीज़. तो आई थिंक आई काइंड ऑफ कन्फ्लिक्टेड विद माई इनिशियल स्टेटमेंट की मिसोजिनिस्टिक बात है. ये तो थोड़ी नाइलिस्ट बात है एक्चुअली इन जनरल, कि चाहे लड़का हो लड़की हो, आप किसी को भी बता दें तो कोई कुछ कर नहीं पाता एज सच. तो इसीलिए मुझे वो समझ में नहीं आता कि शेयर योर इमोशंस, शेयर योर फीलिंग्स वाला. लाइक आई एम फीलिंग डाउन, मैं तुम्हें बस आउटकम बता सकता हूँ क्यों फीलिंग डाउन. भाई बहुत वेरियड रीजन है, क्या करोगे तुम सुन के. इट्स मच बेटर दैट यू डू नॉट लिसन टू इट इंस्टेड ऑफ प्रिटेंडिंग टू केयर एंड देन लिसनिंग टू इट, क्योंकि तुम क्या कर लोगे. इज इट वर्थ इनफ टू यू कि तुम अपनी ज़िंदगी के मसले छोड़ के मेरी ज़िंदगी में आके उसे फिक्स करने की कोशिश करो. नहीं, तुम क्या कर, मतलब मुझे क्या लोरी गा के सुला थोड़ी ना सकते हो. आई एम 22 years old, आई एम अ ग्रोन एस मैन. सो आई थिंक इट्स बिकॉज मैं यंग एडल्ट हूँ, शायद इट्स न्यू थोड़ा सा, एंड इट विल गेट ईजियर थोड़ा सा ओवर टाइम. आई थिंक टू मी इट्स स्टिल कंपेरेटिवली मच ईजियर देन अदर मैन बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड. बट इवन फिर भी लाइक वी ऑल हैव लो डेज. तो लो डेज में आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई एम लर्निंग. आई एम वेरी प्राउड कि आज आई डिड नॉट स्पिल ओवर, क्योंकि मेरा यूजुअली चांसेस ऑफ माई एंगर स्पिलिंग ओवर या माई डिसकंटेंट या फिर होपलेसनेस स्पिलिंग ओवर बहुत ईजीली हो जाता है. मैं अपने अंदर कंटेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर हो जाता है. और कैमरा एक ऐसी चीज़ है जिसके सामने मैं बैठ के बहुत आराम से बात कर सकता हूँ. अभी 8 मिनट हो गए मुझे ये वाला सेगमेंट रिकॉर्ड करते हुए. मैं अगले 8 मिनट भी इतना ही आराम से बोल सकता हूँ अबाउट होपलेसनेस एंड डिसकंटेंटमेंट. लेकिन एज सून एज इस कैमरे की जगह कोई इंसान आ जाता है ना मेरे सामने, तो मुझे बहुत ही डिसइंजेन्युअस सा लगता है. मुझे ऐसा लगता है वो इंसान सिर्फ सुन रहा है मेरी बात क्योंकि वो कुछ कहना चाहता है, या फिर क्योंकि उसने गलती से बात आउट ऑफ कर्टेसी छेड़ दी और अब वो बस झेल रहा है सामने बैठ के सुनते हुए. एंड वो मुझे बहुत ही गंदी फीलिंग लगती है कि यार मैं किसी दूसरे को ऐसा परेशान कर रहा हूँ. और मुझे इस वजह से भी बुरा लगता है कि यार एक तो मैं शेयर कर रहा हूँ, ऊपर से तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड भी नहीं है, तो बता के क्या ही फ़ायदा. वाई आर यू मॉकिंग माई फीलिंग्स इवन दो इन अ सिविलाइज्ड मैनर. लाइक मैं जानता हूँ तुम कर्टेसी की वजह से कर रहे हो, बट यू डोंट हैव टू आस्क मी, यू कैन लाइक जस्ट शट अप. तो बोलने की ज़रूरत नहीं है. तो वो सब भी होता है यार. खैर चलो, मीटिंग इन 10. टेक केयर, हैव अ गुड वन. फाइंड आउट कि मेरा जो पूरा मूड ख़राब हो रहा था वो सिर्फ लैक ऑफ स्लीप की वजह से हो रहा था. आई स्लेप्ट फॉर 30 minutes एंड आई वॉज बैक इन अ वे दैट आई कुड टॉलरेट वट एवर लाइफ वॉज थ्रोइंग एट मी. तो इसी वजह से इफ़ यू हैव मूड प्रॉब्लम्स या मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली चेक इन विद योर स्लीप.